ओके, चालू है नहीं? ओम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बिर्हकातर्वाजुहावः पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनीदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और उनका बहुत बहुत आभार साधुवाद करने का आज, क्योंकि देखिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास की सार्थकता तभी है, गंगा स्नान से सार्थकता है। ठीक है, तीर्थों का आप पर्यटन करें, लेकिन सबसे ज़्यादा सार्थक अगर पुरुषोत्तम मास अगर हमारा है, कब सार्थक है? जब भगवान की कथा को हमने श्रवण किया हो, भगवान के सत्संग को हमने श्रवण किया हो। तो महाराज जी ने ऐसी विशेष कृपा हमारे की कि हमारे पुरुषोत्तम मास को सार्थक कर दिया। महाराज सत्संग श्रवण करा करके, श्रीमद् भागवत श्रवण करा करके हमारे इस पुरुषोत्तम मास को सार्थक कर दिया है। कहा जाता है कि मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रयात, ये तीन वस्तु ऐसी वस्तु है कि हमको ये प्राप्त बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, लेकिन अपने इस वेदांत आश्रम में ये तीनों चीज़ें बहुत सुलभ है। अपने शास्त्र में हमारे अंदर मनुष्यत्व भी है, मानवता भी है, और मुमुक्षुत्व, जब ऐसे ऐसे माता जी जैसे लोगों को देखते हैं, आप जैसे लोगों को देखते हैं, तो अंदर मुक्त होने की भी इच्छा आ जाती है कि हमको भी ये करना चाहिए, हमको भी इस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। और माता जी की कृपा से महापुरुषों का संग भी प्राप्त हो जाता है। कभी महाराज जी के रूप में आ जाते हैं, कभी पाठक जी के रूप में आ जाते हैं, तो अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे दिव्य संत महापुरुष आकर के हमको धन्य कर देते हैं। महाराज परीक्षित जी ने यही पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले का सबसे बड़ा कर्तव्य कौन क्या है? और हम ही सबका प्रश्न है, मृत्यु सबको प्राप्त होनी है। तो यही एकमात्र उत्तर उन्होंने सबसे पहले दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मः भगवान नीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च चेच्छता वयम्। अगर मृत्यु से पार होना चाहते हो, मृत्यु से पार अर्थात क्या? मृत्यु के भय से। मृत्यु से पार तो कोई नहीं हो सकता है, मृत्यु तो शरीर को आनी है। तो किसकी शरण में जाओ? बोले मृत्युनाथ की शरण में जाओ। तो कैसे श्रवण में जाना है? तो महाराज जी ने हर दिन इस तीन चीज़ों को बहुत विशेषता से कहा है, श्रवणम, मननम और निदिध्यासनम। पहले श्रवण करिए, खूब श्रवण करिए, खूब श्रवण करिए, परमात्मा कैसे हैं, क्योंकि श्रवण जब करेंगे तभी मन में उसको बिठा पाएंगे। श्रद्धा जब बनती है, श्रद्धा कब बनती है? जब महत्व को जाने। तो श्रवण से महत्व को जाना जाता है, और उस जाने हुए परमात्मा को हमने पहचानना है। केवल जानना, सुन लिया, जानना ये नहीं, उसको पहचानना है, मनन करना है, उसके बाद उसको धारण करके निदिध्यासनम। और जब ये परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ही, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म ही हो गए। और फिर तो उसका जो फल है, वो फल क्या कहा महाराज जी ने भी सुनाया, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः। उसकी समस्त जो हृदय की ग्रंथियां हैं, चिज्जड़ ग्रंथि, वो समाप्त हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय उसके समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके समस्त कर्म, कर्म क्या? जो जन्म लेने का जो बीज है वो क्या है? कर्म है, कर्म का फल है, उसे को भोगने के लिए हम आते हैं। तो बोले क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म उसके
दूर हो जाते हैं। कब? बोले दृष्ट एवात्मनीश्वरः, जब उस परम ईश्वर की खोज हमको हो जाती है जो सन्निकट है, अंदर ही विद्यमान है। तो महाराज जी की ऐसी बड़ी कृपा रही है, एक एक बात को उन्होंने ऐसे विस्तार से और हृदयंगम हमारे कर दी है कि वो फिर उतरने वाली नहीं है। हम सीधे सीधे वेद पुराणों को जाने तो नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोले वेद पुराण उदधि, वेद पुराण समुद्र है, समुद्र का जल को पी सकते हैं क्या? लेकिन वही जल जब बादलों के माध्यम से बरसता है तो वो जल पीने लायक हो जाता है, मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से वेद पुराण इत्यादि व्यास जी ने विस्तार करके वेद को 4 कर दिया, फिर उसको में भी 18 पुराण कर दिया, 18 पुराण में भी उपनिषद इत्यादि को बना दिया, लेकिन हमारी फिर भी उसमें गम्यता नहीं है। तब जा कर के महाराज ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे संत भगवान जो है उनको उसको उस खारे पानी को, उस खारे ज्ञान को लेकर के बादलों के माध्यम से, जिस प्रकार से बादल मीठी वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से अपने इस श्रीमुख से वो क्या करते थे, उस खारे ज्ञान को मधुर बना देते और हमारे अंदर हृदय में जा कर के स्थापित कर देते हैं महाराज। तो यही एक आत्मा का ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि का ज्ञान है, जिसको जान करके कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है, जिसको पा करके कुछ और पाना शेष नहीं रहता है, जिसको करके कुछ और करना शेष नहीं रहता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम पर ऐसी बड़ी कृपा उन्होंने पुरुषोत्तम मास में की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माता जी हरिओम। आप सभी को प्रभुमय जानकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्रेम से वो ऐसा सुयोग बना लेते हैं कि इतने अच्छे दिनों को उन्होंने हमें सार्थक कर दिया। जैसे आकाश जी को मैंने कहा कि आप बोलो, मैं ये दिखाना चाहती थी कि ये हमारे आश्रम में गुरु कृपा है कि छोटे छोटे बच्चे कितने विद्वान बन गए हैं। ये एक ऐसा माहौल है यहाँ पर कि बच्चों में बहुत क्वालिटी आ रही है, बहुत गुण हैं, और यही इनका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ये जहाँ बैठेंगे वहाँ भी रोशनी ही देंगे, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान होगा वो ज्ञान ही बांटेगा। तो इस करके मैं तो इन बच्चों पे बारी बारी जाती हूँ कि कितने अच्छे बच्चे प्रभु ने मुझे दिए, गुरु जी ने दिए, कि जिनकी सेवा का मौका मुझे मिलता है। बाकी स्वामी जी जैसे वो कहते हैं हर घट में घट घट में हर जीव बसे, हर घट में राम जी प्रभु बस रहे हैं। संतन कहे पुकार, अब संतों ने तो पुकार पुकार के कह दिया। अब सच्चा संत कौन है? सच्चा संत स्वामी जी जैसे ही होते हैं जो खुद समझते हैं उस चीज़ को, बहुत अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, समझ के फिर दूसरों को समझाते हैं। आप जपे औरों को जपावे, आप तरे औरन को तारे। और इस तरना क्या है? इस भवसागर से तरना क्या है? जिस दिन हमारा देहाध्यास, देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी, हम अपने आप को जो वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप हैं वो जान जाएंगे, निश्चय हो जाएगा। एक होता है सुनना, मानना, एक है निश्चय हो गया कि अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मैं तो केवल सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। और ऐसा निश्चय जब हो जाएगा तो पुरुषोत्तम मास क्या, हर दिन आपका सफल हो जाएगा। देखो संक्रांति तो महीने में एक दिन आती है, पर जिस दिन आपके जीवन में क्रांति आ गई, यानी परिवर्तन आ गया, परिवर्तन भी किसके संग से? संतों के संग से। और संत जो कुछ भी देते हैं, उनकी जो गहरी अध्ययन जो उन्होंने गहरा किया हुआ है, वो धन आपको इतनी सरल शब्दों में समझा देते हैं कि हमें उसको अपने जीवन में उतारने में बहुत आसानी होती है। जैसे वो ठंडाई बनाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत है, परिश्रम है, बहुत कुछ इकट्ठा करो, फिर उसको रगड़ो, बनाओ। संत जन सारी मेहनत तो खुद कर लेते हैं, हमें घुटी घुटाई पिला देते हैं, हमें ऐसा अमृत प्याला दे देते हैं कि आप इस रस का पान करो।
अब जो संत देते हैं, हमें ये अपने आप में ये ध्यान रखना है कि हमने उसमें से अपने जीवन में कितना उतारा। अगर हमने, ये पक्की बात है कि अगर आपने अपने जीवन में उसका 50% भी उतार लिया तो आप मुक्त हैं। क्योंकि बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि 2 घंटे बोला तो 2 घंटे ही वो जीवन में उतारने वाली बात थी। उस 2 घंटे में केवल 10-20 मिनट का मैटर ऐसा होता है जो पान करने योग्य है, जो जिसको सुन के आपके शरीर में रोमांच भी होता है और अंतरात्मा भी चाहती है कि यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं पाना चाहता था, यही मेरे को प्राप्त करना था। अब जो प्राप्त हो गया तो कितनी संतुष्टि होगी। जिसने अपने मानव जीवन को ऐसा बना लिया कि संत जन जो भी कहेंगे उसमें मैं इधर उधर की बातें छोड़कर, इधर उधर की बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 घंटे में कई बातें ऐसी होती हैं जो जरूरी अपनाने लायक नहीं होती। वो केवल एक ग्राउंड बनाते हैं कि आपको नींद ना आए। उसके बावजूद भी बहुत लोगों को नींद आती है, ये उनकी विवशता है। मैं सोचती हूँ ये भी अच्छा है, उनको घर में नींद नहीं आती, यहाँ आके नींद आ जाती है। विदाउट एनी टैबलेट उनको कितनी अच्छी नींद आती है, उनको सुध ही नहीं होती। मुझे डर रहता है गिर ना जाए, चेयर ना उलट जाए, तो उसका भी लाभ ही है। क्योंकि ये जो दिन होते हैं, एक घर में जैसे उत्सव होता है, शादी होती है, तो जब स्वामी जी आते हैं तो हमारे भी आश्रम में एक उत्सव हो रहा होता है और उत्सव में लाभ ही लाभ होता है। आपको पता है, क्योंकि जो आपने निश्चय किया होता है जब वो पूरा हो जाए तो वो लाभ लगता है। जैसे आपने कोई शादी का तय किया या कोई बिजनेस का, व्यापार का तय किया, भौतिक चीज़ों का, उसमें भी अगर आपको सफलता मिलती है तो आप कितने खुश होते हैं, हानि नहीं सोचते। इन दिनों में हानि तो गेट से बाहर रहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इतने उच्च कोटि के संत आते हैं तो कोई भी हमारी हानि हो ही नहीं सकती। हम पूरी तरह, हमें लाभ ही लाभ होना है। इतना लाभ जब होता है तो आप कितने धनवान हो जाते हो। आप भौतिक धन को धन मानते हो, वो धन किसी काम का नहीं, वो केवल व्यवहार के लिए चाहिए और वो तो जितना आपके प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही। इसी धन को आपने बटोरना है। ये धन इह लोक सुखी परलोक सुखी, यहाँ भी आपको सुख देगा, आगे भी सुख देगा। सो ये धन को आपने बटोरना है, इकट्ठा करना है, अपने अंदर उतारना है। तो जो संत, कभी कभी क्या होता है कि हर मनुष्य की एक कैटेगरी होती है। सीधा कोई MA क्लास में नहीं जाता, कोई 5th क्लास का भी होता है, कोई PhD का भी होता है। तो संत हमेशा आपका मानसिकता देख के आपको बताते हैं कि माला का जप करो, नाम जप करो, जप में लगे रहो। तो ये आपने देखना है कि माला फेरते हुए भी कहीं माला आपको उपदेश ना देने लग जाए। माला कहेगी तू क्या फेरे मोहे, तू खुद ही फिर जाए तो ब्रह्म मिलाऊं तो है। अब हमें माला जपते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारा मन फिरा कि नहीं फिरा, हमारा मन क्या बाहर भाग रहा है, क्या बहिर्मुख है कि अब ये अपने पश्चिम कोर में आ गया। अगर वहाँ आ गया जहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो सब जगह ब्रह्म, पर एक बार आप अंदर पहचान लोगे तो फिर आपको बाहर भी वही दर्शन होगा, कहीं भी उसके बिना कुछ है ही नहीं। जब आपको माला उपदेश ना दे, यानी माला को ऐसे ना लगे कि फेर तो ये मुझे रहा है और खुद कहाँ कहाँ भाग रहा है, ऐसा ना हो। क्योंकि माला फेरते हुए आपका मन अपने में होना चाहिए, यानी मन जब हमारा टिक जाएगा तो हमें और कुछ नहीं, अपने ही आत्मा का दर्शन होगा। मन तो ज्योत स्वरूप है,
अपना मूल पहचान। अपना मूल क्या है? हमारा मूल सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा मूल आत्म स्वरूप है, हम ब्रह्म स्वरूप हैं। ये निश्चय जब तक नहीं होता तब तक हमें अभाव लगेगा ही लगेगा। ऐसे लगेगा कि अभी कुछ करना बाकी है। जिस दिन आपको ये निश्चय हो जाएगा फिर लगेगा अब कुछ करना कराना बाकी नहीं, सब हो रहा है। यानी जब तक आपके, जैसे स्वामी जी ने बताया था कि आपको कर्म करना पड़ता है, लगता है कि मैंने करना या मैंने किया, तो वो कर्म है। जब आपको वो क्रिया लगने लग जाए कि ये तो सब हो रहा है, वो तभी होगा जब आप अपने आप को पैकअप कर लोगे। पैकअप करना कैसे? अपनी वृत्तियों को, आपकी वृत्तियाँ बाहर को ना जाके अपने अंतर सच्चिदानंद स्वरूप को पहचाने। सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं, हम तो निर्भय हैं। अब जैसे स्वामी जी ने बड़ा सही कहा कि मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम है ही नहीं ना, हमारी तो मृत्यु होनी नहीं, ना हमारा जन्म हुआ ना हमारी मृत्यु होनी। तो भय हमें इसी करके लगता है कि हम देह को मैं मान रहे हैं जिसकी मृत्यु होनी है। ये भ्रांति कब मिटेगी? जिस दिन हम देह को मैं मानना छोड़ देंगे। अब लगेगा हमारा तो ना जन्म हुआ ना मरण होना, तो हम निर्भय हो गए, हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अगर कोई मेरे को कहे तू तो मूर्ख है, तो वो क्यों नहीं सुहाता? कोई मुझे कहे तू मर जा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वरूप के विपरीत है। ये नेचुरल है, ये नहीं। वो हम अपनी बॉडी पे लेके, अपने देह पे लेके समझते हैं कि ये इसने वीणा को बोल दिया। जब वीणा मैं हूँ ही नहीं, वो मरे या जिए उसमें क्या अंतर है? उसको ये लगता ही नहीं। उसकी मृत्यु तो उसको बचाने वाला कोई है नहीं। विनाशी का विनाश होना ही है, अविनाशी कभी मर नहीं सकता। ये चीज़ हमें जब हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, स्वामी जी के इतने अच्छे सुंदर सरल शब्दों में कहे हुए प्रवचन सुन के मैं तो निहाल हो जाती थी, गदगद हो जाती थी और ऐसे समझती थी कितनी कृपा है गुरु जी की, कितनी कृपा है प्रभु की। प्रभु ही उर प्रेरक रघुवीर कुसाई, सबके हृदय में प्रेरणा परमात्मा ही करती। परमात्मा की प्रेरणा से ही ये सारी ऐसी जो बनती योजनाएं, ये उसकी प्रेरणा से ही बनती हैं। नहीं तो हम तो बनाएं तो बरसात के कारण ही हम कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं। तो ऐसा कुछ भी जब नहीं होता, सब चीज़ सफल होती है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर पल हर क्षण हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हरि ओम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के साथ जितने मेंबर्स आए हैं मैं उनकी दिल से आभारी